कृष्णा। इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे कि क्या भगवान विद्यमान है। उसमें हमने सीखा था कि पशु जीवन और मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो होता है वो अलग होता है। पशु जीवन में केवल आहार निद्रा भय मैथुन बस। और हमने ये भी चर्चा की थी कि परमानेंट प्रॉब्लम जो है जीवन की वो है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। यदि आपको किसी भी समस्या को हल करना है तो पहले उसकी जड़ में जाना होगा ना। जैसे डॉक्टर आप जाते हो तो पहले आपका खून तपासते हैं, खून देखने के बाद में दवाई देते हैं, है ना। तो उसी तरह अगर आपको आपकी समस्या का हल ढूंढना है तो पहले आपको समस्या की जड़ में जाना होगा। अगर आप यही ना समझ पाओगे समस्या है क्या तो उसको सॉल्व क्या करोगे। और वास्तविक समस्या तो ये है कि हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, और इससे कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए। फिर ये प्रश्न पूछा था कि भगवान विद्यमान है। मैंने कहा ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा पेचीदा प्रश्न है ये, क्योंकि 99% लोग हम मानते हैं कि भगवान है, भगवान कुछ तो है, भगवान प्रेम है, भगवान लाइट है, भगवान सत्य है, परम सत्य है। लेकिन सबकी जो अवधारणा है बड़ी धुंधली सी है। वास्तविक भगवान कौन है ये इसके बारे में स्पष्ट रूप से इतना ज्ञान नहीं है। और ये भी चर्चा की थी कि नास्तिक लोग जो हैं वैसे इतने नास्तिक होते नहीं, लेकिन धर्म के नाम पे जो अधर्म चल रहा है ना इस दुनिया में, समाज में, उससे बड़े बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं उस चीज़ से। उनको बड़ा इस चीज़ का होता है कि धर्म के नाम से कितना अधर्म हो रहा है ना। फिर हमने कहा था कि परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने का कारण क्या है हमारा। हमने आपको 3-4 कारण बताए थे। एक तो कि निसर्ग ने हमारी हर इच्छा के लिए, जो भी हमारी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए कोई ना कोई साधन बना के दिया है ना। पूजने की भी एक हमारी प्रवृत्ति है, हमारी इच्छा है, इसीलिए पूजने के लिए एक ऐसा इष्ट, एक ऐसा देव, एक ऐसा भगवान, एक ऐसी आस्था मनुष्य के जीवन में बनाई है कि वो किसी ना किसी को तो कम से कम पूज सके, है ना। अगर आप ये सारी सृष्टि देख रहे हो तो कोई ना कोई निर्माता होगा। ये प्रीचिंग सेंटर है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई आयोजक होंगे। कोई अच्छी पेंटिंग देखते हो तो आपको पता है उसके पीछे कोई कलाकार है। कानून है तो कानून का कोई निर्माता भी होगा। अभी आप गवर्नमेंट को तो देख नहीं पाते, लेकिन कानून के माध्यम से, नियमों के माध्यम से आपको एहसास होता है कि कोई ना कोई शासक तो होगा। सब चीज़ें चल रही हैं, बिजली आ रही है घर के अंदर, टाइम टू टाइम पानी आ रहा है, तो कोई ना कोई नियंत्रक तो होगा, है ना। और हमने ये भी कहा था कि भगवान की परिभाषा क्या है। तो हर चीज़ के स्रोत हैं, सबसे ऊंचे सर्वाराध्य नियंत्रक है और परम भोक्ता है। ये हमने आपको बताया था। तो कैसे जाना चाहिए उसके भी 3 तरीके बताए थे। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, लेकिन इंद्रियां पूर्ण है, देखने से समझ नहीं आएगी। दोपहर को 12 बजे आपको बोलेंगे सूरज को देखो तो आप तो आधा मिनट भी देख नहीं पाते, आंखें बिल्कुल जो है अंधे हो जाओगे, नहीं देख पाते हैं। तो प्रत्यक्ष समझ नहीं आएगी, अनुमान से भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि धोखा देने की आदत, भ्रम होने की आदत, ये सारी चीज़ें हमारी इंद्रियों में है ही। इसलिए अनुमान लगाने का प्रयास करोगे तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए कैसे समझा जाए? शब्द प्रमाण। और वेद जो है वो अपौरुषीय होते हैं, उनमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी खोट नहीं है। इसलिए आप वेदों का, अगर आप वेदों को अपनाकर और इसको समझने का प्रयास करोगे तो भगवान के लक्षण क्या है वो आपको समझ आएगा। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं मतः परतरम नान्यत्। हे धनंजय, हे धन के विजेता अर्जुन, मेरे परे कोई सत्य नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाय। इस प्रकार मणि जो है धागे में पिरोए जाते हैं, उसी तरह ये पूरा चर अचर जगत, ये पूरा अखिल ब्रह्मांड जो है
उस पर मैं मुझ पर ही आश्रित है ना। तो भगवान ने कई ऐसी बातें बताई, अहम सर्वस्य प्रभु अर्जुन, ये सारा जगत, ये ब्रह्मांड जो है मुझसे ही उद्भूत है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस बात को भली भांति समझकर अपना सर्वस्व जो है मेरे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं। इसीलिए हमें आज ये समझना होगा कि चलो भगवान विद्यमान है, और यदि शास्त्र भगवान के वचन है, तो अभी ये भी समझना जरूरी होगा कि जिस आराध्य देव की हम पूजा करते हैं वो कौन है, उन्हें कौन चाहिए, वो सर्वेश्वरेश्वर सर्वाराध्य कौन है। क्योंकि अधिकांश लोग जो इस कमरे में बैठे हैं वो तो इस चीज को मानते हैं कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है ना। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? बेतुके तरीके से कोई ना कोई अपने ही मन गढ़ंत तरीके निकालोगे तो भ्रमित हो जाओगे। क्यों भगवान कृष्ण? नहीं जी, मुझे तो बांसुरी बड़ी पसंद है, इसीलिए भगवान कृष्ण परम भगवान है, क्योंकि वो बंसुरी बजाते हैं। अब ये तो कोई तथ्य नहीं हुआ, ये तो कोई तुक नहीं हुआ, है ना। नहीं, मुझे धनुष बाण बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे हिसाब से प्रभु राम जो है वो भगवान है ना। या गंगाधर, गंगा को अपने सर पे धारण करते हैं, इसीलिए शंकर भगवान जो है वो परम भगवान है। तो ऐसी पूजा तो भावुकता से करने का प्रयास करोगे, लेकिन इसका आधार कुछ नहीं है, क्योंकि इसका कोई ठोस तथ्य नहीं है ना। तो इसीलिए हमें बड़े वैज्ञानिक, बड़े शास्त्रोक्त तरीके से समझना पड़ेगा कि भगवान है कौन। क्योंकि अगर आप किसी भी आराध्य देव को पूजना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई ठोस प्रमाण तो होना चाहिए उसके बारे में। आज चलिए उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपको पहले भी मैंने बताया था कि भगवान की उपाधि केवल और केवल कृष्ण को दी गई है। गीता में जब भगवान कहते हैं, हम कहते हैं श्री भगवान वाच, है ना। तो इसका क्या मतलब कि भगवान ज्ञानवान, विद्यावान, धनवान, चरित्रवान, हर तरह के भग से पूर्ण है, पूर्ण है। आप देखो, आप बड़े बूढ़ों के पास जाओ जो आज 70-80 साल के हैं, उनको बोलो पैरी करना, वो क्या बोलते हैं? कल पाग लगे। ये पाग क्या होता है? ये भग होते हैं, ये वो ऐश्वर्य होते हैं, है ना, इस चीज का। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अगर कुछ कह देंगे, नहीं जी भगवान ये है, भगवंत सिंह मान ने कहा है ये चीज, कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर हम कहें कि पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री उन्होंने ये बात कही है, तो उसका कोई वजन होता है। क्यों वजन होता है? क्योंकि उनका एक पौधा है, एक पदवी है उनकी, है ना। इसी तरह अगर इस चीज को आपको समझना है कि भगवान कौन है, तो आपको श्रील वेद व्यास, जो कि अथॉरिटी है वेदों की, उनकी बात माननी पड़ेगी। श्रील वेद व्यास, जिन्होंने स्वयं वेदों का संकलन किया है, वेदों की रचना की है। तो इस चीज को हमने समझना है कि भगवान के बारे में। वैसे तो भगवान सभी वैभवों के, सभी ऐश्वर्यों के अधिकारी हैं। लोग ऐश्वर्य के प्रति बड़े आकर्षित होते हैं ना। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा धन है तो आप बड़े आकर्षित हो जाते हैं। आपके पास बड़ा बल है, बड़े स्ट्रॉन्ग, तो लोग आपकी बड़ी पूजा अर्चना करते हैं। आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो, आपकी बड़ी वाहवाही होती है, यश बढ़ता है कि नहीं। लेकिन ये ऐश्वर्य में से कोई एक ही ऐश्वर्य आपके अंदर होगा ना, सारे तो नहीं होंगे। आपको लगता है महात्मा गांधी बड़े सुंदर थे, दिखने में बड़े आकर्षित थे? नहीं, लेकिन एक यश तो था उनमें, एक ऐश्वर्य था, और वो था उनका सत्याग्रह, उनका वो वर्चस्व था जो उनको इतना ज़्यादा आकर्षित बना दिया उस चीज़ में। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि महात्मा गांधी मिस्टर इंडिया थे, इतने सुंदर थे। उनके लिए, उनकी खूबसूरती के लिए, सौंदर्य के लिए महात्मा गांधी नहीं जाने जाते, तो अपने विरक्ति के लिए, वैराग्य के लिए जाने जाते हैं, है ना।
तो पराशर मुनि जो कि श्री वेद व्यास के पिता हैं, उन्होंने ये भगवान की जो परिभाषा है वो बताई। सो पराशर मुनि ने, सुनिए ध्यान से सुनिए, अच्छी डेफिनेशन दी है भगवान को। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः वैराग्यश्चैव शन्नम भग इतिंगन। 6 तरह के भग, शन्नम भग इतिंगन, 6 तरह के भगों के बारे में बताया है। ऐश्वर्य के बारे में बताया, वो क्या है? पूर्ण रूप में, असीमित मात्रा में, अपार सौंदर्य, बल, यश, धन, ज्ञान और वैराग्य। सबसे सुंदर, सबसे बलशाली, पूरे ब्रह्मांड के लक्ष्मीकांत, धनवान और बड़े यशस्वी, कीर्ति, उनसे बड़ी कीर्ति पूरे जगत में किसी की नहीं, और ज्ञान के भंडार अपार, और वैराग्य में परम विरक्ति। पूरी 100% सारी चीजें, है ना? कौन कह सकता है इस कमरे में कि मुझ में पूरी शक्ति है? कोई एक हो सकती है शक्ति आप में, सब तो नहीं हो सकती। और वो भी जो है आपके पास, वो केवल कुछ समय के लिए है, और 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद वो शक्ति भी आपकी चली जाएगी। जैसे जैसे शरीर वृद्धावस्था को पाएगा, आपके अंदर वो आकर्षण भी निकल जाएगा धीरे धीरे, है ना? अभी तो बड़े सुंदर हो, लेकिन आज से 30-40 साल बाद जब आपके पोते पोती आपका ऐसा स्किन खींचेंगे ना, आपका मांस खींचेंगे, तो खड़े का खड़ा ही रहेगा, वो वापस नहीं जाएगा, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, पूरे शरीर में झुर्रियाँ पड़नी चालू हो जाएगी, है ना? तो आपको पता है मोहम्मद अली था, वो बॉक्सर, वो कहता था आई एम द ग्रेटेस्ट, वो हमेशा कहता था आई फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी, यानी जो मैं तितली की तरह अपने रिंग के अंदर घूमता हूँ, और जब मारता हूँ तो एक कीड़े की तरह, एक कीट की तरह पूरी तरह से मैं मारता हूँ अपने अपोनेंट को। लेकिन हुआ क्या, कुछ सालों बाद उसको पार्किंसनिज्म हो गया। पार्किंसनिज्म समझते हैं? तो ट्रेमर्स आते हैं बॉडी के अंदर, कभी कभी ब्रेन का डिजेनरेशन हो गया, बॉडी में ट्रेमर्स आते हैं। तब उसने कहना शुरू कर दिया आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। इसी तरह आपने पता नहीं, हमारे टाइम में तो एक सुपरमैन पिक्चर आती थी इंग्लिश की, अभी भी आती है, लेकिन हमारे टाइम पे वो सुपरमैन होता था क्रिस्टोफर रीव। क्रिस्टोफर रीव ना करीब 6 फुट और 6 इंच या 6 फुट 7 इंच का उसकी हाइट थी, बड़ा सुडौल शरीर। एक बार पोलो खेल रहा था, यहाँ जिसको क्या कहते हैं, वो इक्वेस्ट्रियन इवेंट होते हैं ना, वो कर रहा था, और उसका घोड़ा जो है फिसला, और क्रिस्टोफर रीव जो है उसको घोड़े से ऐसे उड़कर गिरा और पत्थर पे उसका सर लगा पीछे। ही हैड अ ब्रेन स्टेम डैमेज, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो अपंग हो गया पूरी तरह से। फिर उसको यहाँ से उसका ट्रैकियोस्टमी करके और वेंटिलेटर डालकर, और फिर वो उसी तरह। और ये एक सुपरमैन के साथ नहीं हुआ, ये कई ऐसे सुपरमैन के साथ जीवन में ऐसी घटना घटी है कि बाद में अपंग हो गए वो। कभी कभी विधाता को सिखाने का प्रयास कर रहा है कि सुपरमैन तो मैं ही हूँ, हॉलीवुड का व्यक्ति सुपरमैन नहीं बन सकता, है ना? तो देखिए ऐसी विरोधाभास इस दुनिया में बहुत सारे हैं। अगर आज इस कमरे में 1960 की, सोचिए 1960, आज से 62 साल पहले की मिस इंडिया इधर आ जाए, पहचान पाओगे क्या? नहीं, शायद वो जीवित ही ना हो अभी तक, लेकिन अगर जीवित भी हो तो बड़ी बदसूरत लगेगी, है कि नहीं? हाँ, लेकिन कृष्ण की संपन्नता, कृष्ण का सौंदर्य अद्वितीय है, अपार, जिसकी कोई कल्पना नहीं है। जब महाभारत के युद्ध पे जब अर्जुन के घोड़े थक जाते और जब भगवान स्वयं रथ से नीचे उतर के घोड़ों की मालिश करते,
तो जो बाकी के योद्धा है ना, अर्जुन पे बाण मारने के लिए तैयार है, लेकिन कृष्ण पे दृष्टि पड़ती उनकी और उनको ऐसे लगता है कि गोपाल नंद लाला खड़े होंगे, उनको घोड़ा गैया की तरह लगता और भगवान कृष्ण गोपाल की तरह लगते, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते। इतने टाइम में भगवान सारा कुछ कर देते और अर्जुन अपने बाण मारता, लेकिन वो योद्धा बाण नहीं मार पाते, उनका सौंदर्य देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो जाते, है ना। इसीलिए देखिए गीता में भी भगवान खुद ही बताते हैं, अगर आप पीसफुल बनना चाहते हो, अगर आप जीवन में शांति लाना चाहते हो, तो मेरा ये फॉर्मूला याद रखो, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। ये 3 चीजें जो समझ जाएगा, ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति, कि मैं ही परम भोक्ता हूँ, मैं ही महेश्वर हूँ और मैं ही आपका परम सुहृद, आपका परम हितैषी। जो व्यक्ति ये समझ जाएगा उसे हमेशा हमेशा के लिए मन में शांति रहेगी, है ना। तो कृष्ण के ऐश्वर्यों के बारे में बात करते हैं, उनके सौंदर्य की कोई तुलना नहीं है। भगवान जब गोवर्धन पर गिरिराज पर चढ़ के अपनी बंसुरी बजाते थे ना, तो गोवर्धन की चट्टानें जो है पिघल जाती थी, जमुना बहते बहते वहीं पर रुक जाती थी और पंछी आसमान में से जो उड़ते थे ना, बस वहीं पर स्थायी हो जाते थे। उसी तरह आप सोचिए, और गोपियां रात के टाइम में अपने घर बार छोड़कर, अपने भाई, अपने पिता, ससुर, सबके का विरोध करके, अपने पति को छोड़कर, कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही होती, बच्चे को पटक के और मध्य रात्रि निकल कर और भगवान के साथ में रासलीला करने के लिए चली गई। अभी कोई, मैं यहाँ के पुरुषों से पूछ रहा हूँ, माताओं से नहीं, अभी कोई युगांडा की या तांजानिया की कोई सुंदरी यहाँ पर आ जाएगी, आपको कैसे लगेगी? काली भूषण पे कैसे लगेगी? इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, है ना। हाँ, अगर मैं आपको बोल दूँ ये फीमेल कॉकरोच है, देखो कितना सुंदर है, नहीं पसंद आएगा, घिन आएगी। लेकिन मेल कॉकरोच को पूछो फीमेल कॉकरोच कितनी सुंदर होती है ना। ये सब की अपनी अपनी अवधारणा होती है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान के लिए इंसान, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, चरण, विद्याधर, पेड़ पौधे, गैया, सब के सब भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। आकर्षयति इति कृष्ण, कृष्ण का नाम ही वो है कि सब आकर्षित करने वाले। दूसरी बात, भगवान की वीरता के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। शास्त्र में श्लोक आता है, नायिका नाम शिरोरत्नम कृष्णास्तु भगवान स्वयं। जितने भी योद्धा, महायोद्धा, रथी, अतिरथी, महारथी हैं, उनमें सबसे बड़े नायक जो हैं वो भगवान कृष्ण हैं। जरासंध 23 अक्षौणी सेनाओं को लेकर और भगवान पर 17 बार आक्रमण किया। अकेले भगवान कृष्ण उनके साथ में लड़ रहे थे और पराजित कर दिया उनको हर बार। बल्कि पहली बार ही जब जरासंध को पराजित किया, भगवान उसी समय उनका वध करने वाले थे। लेकिन फिर भगवान के सलाहकारों ने कहा मत करो, मत करो, इसको हर बार छोड़ दिया करो, ये और राक्षसों को इकट्ठा करके हर बार आपके पास में आएगा, आप एक ही जगह बैठकर उनका वध करते रहना। तो भगवान ने 17 बार जरासंध के सारे असुरों का वध किया, 23 अक्षौणी सेना हर बार। और अंत में क्या हुआ? एक साइड से जरासंध आया, दूसरी साइड से कौन आया? कालियवन आया। 2 साइड से उन्होंने आक्रमण किया और भगवान बिना चप्पल पहने वहां से भाग निकले। और उसने इतनी गाली बकी, है डरपोक, अरे युद्ध छोड़कर जा रहे, रण छोड़, रण छोड़। अरे वो रण छोड़ के नाम से भगवान को पूजने लग गए लोग, इतने आकर्षित कि युद्ध भूमि छोड़कर, युद्ध स्थली छोड़कर भागते हैं।
तो लोग उनको रणछोड़ दास, रणछोड़ के नाम पर भगवान उनको पूजते हैं, है ना। ये है भगवान की शक्ति किसी भी। और काल यमन जो था वो भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, और भगवान चलते 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 द्वारका से कहाँ नहीं, मथुरा से कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, वो गुजरात तक ले आए उसको चलते चलते, और वो भाग रहे हैं पीछे पीछे, हाफनी छूट रही है लेकिन पकड़ नहीं पा रहे भगवान को। ये भगवान की वीरता है एक तरह से। और फिर आपको तो पता है कितने एक के बाद एक के बाद एक 6 दिन के थे, तब से तांता लगाया असुरों का वध करने का। सबसे पहले उतना का किया, फिर शकटासुर का किया, फिर नमस्ते का किया, फिर तो पूरी लाइन लगी, हाँ सबका वध किया अपनी एक उंगली में, क्या बोलते हैं पंजाबी में, चीची हाँ, अपनी एक कनिष्ठ उंगली में बाएं हाथ की गोवर्धन को धारण किया, है ना। तो ये बात है। अभी ज्ञान की बात करें, आप देखिए हस्तिनापुर की युद्ध भूमि पर केवल करीब 1.5 घंटे के लिए भगवान ने पूरी गीता सुना दी अर्जुन को। ये 5000 साल पहले हुआ था। आज तक वो गीता का रहस्य बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ पा रहे हैं। कितना ज्ञान 700 श्लोकों के अंदर, और ऐसा गीत, ऐसी पोइट्री जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है ना। और जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए तो 64 दिन के अंदर 64 कला सीखी, जबकि ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर कहते हैं कम से कम 25 साल, 25 नहीं 20 साल, जब तक व्यक्ति 25 साल का होता था ब्रह्मचारी आश्रम में रहता था, लेकिन वो 64 दिन में उन्होंने 64 कला सीखी, है ना। जहाँ तक वैराग्य की बात करें तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं बिल्कुल अनासक्त हूँ। यद्यपि ये पूरी ब्रह्मांड जो है मुझसे उठूत है, लेकिन मुझे उससे आसक्ति नहीं होती। मध्य रात्रि में असंख्य कोटि गोपियों के साथ रासलीला करते करते भगवान उस रासलीला को छोड़कर चले गए। जब गोपियों के मन में अहंकार आ गया ना कि भगवान केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया इतने रूपों में, हर गोपी को ऐसे ही लग रहा है मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। तो जब वो अहंकार आ गया भगवान चल निकले वहाँ से, है ना। हम लोग एक छोटी सी बेक डिश बना देते हैं तो कितनी आसक्ति हो जाती है। सबसे पूछते रहते हैं कैसा लगा, कैसा लगा, है ना। और हमारे शरीर से जो संतान पैदा होती है उससे तो कितनी हमारी आसक्ति बढ़ जाती है ना। एक बच्चा पैदा करते हैं और कितनी आसक्ति हो जाती है उससे। और यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। जब गए स्वधाम, कृष्णा स्वधाम उपगते, जब वो गए अपने धाम, सब कुछ छोड़ के अपना दाहिना घुटना अपने मतलब दाहिना पैर बाएं घुटने के ऊपर रखकर लेट गए पेड़ के नीचे, और फिर जरा ने ऐसे तीर मारा, भगवान उसी तरह से चले गए बिना कुछ संकोच के, बिना कोई फैन फेयर के, बिना कोई बड़ी जिसको कहते हैं सेरेमनी से, कुछ नहीं, चले गए छोड़ के पूरे ये जगत को। तो ये भगवान जो है सारे अवतारों के स्रोत हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज भागवत कथा में कहते हैं एतय चांश कल पुंसम कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। जितने भी भगवान के अवतार हुए और उन अवतारों के अवतार हुए, उनके अंश हुए और अंशों के अंश हुए, उनमें कृष्णास्तु भगवान स्वयं। पहले भगवान उनके दाहिने भाग से, वहाँ भाग से राधा रानी निकली, दाहिने भाग से बलराम जी निकले, उनके स्वांश। बलराम जी से चतुर्व्यूह निकले। चतुर्व्यूह कौन? वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। फिर उस संकर्षण से नारायण निकले, नारायण से दूसरे संकर्षण निकले, उनसे फिर महाविष्णु, महाविष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु निकले। उनसे जाकर फिर बाकी के पूरा जो ब्रह्मांड है वो सारा हुआ और हम सब जीव प्रकट हुए, है ना।
तो सारे अवतारों के अवतार एच अंश कलम कृष्णास्तु भगवान की उपाधि केवल उनको, हर नियम भगवान कृष्ण के अधीन है। लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं है जो भगवान पर लागू हो, भगवान पर कार्य करे। कभी आपने देखी है भगवान कृष्ण की फोटो के चिट्टी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी हुई पड़ी है, शरीर जर्जर हुआ पड़ा है एकदम, कभी देखी है ऐसी फोटो? हाँ, भगवान कैसे लगते हैं? आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। हमेशा 16 साल की अवस्था में आने के बाद भगवान की उम्र और बढ़नी बंद हो गई। जब महाभारत का युद्ध हुआ, करीब करीब भगवान की आयुष तब 110 से 125 साल बोलते थी, लेकिन दिखते कैसे थे? बिल्कुल 16 साल के सुंदर युवक, है ना, बिल्कुल सुंदर। कहते हैं बाकी सब ने कवच पहने हुए थे, अर्जुन ने भी पहने हुए थे, मुकुट पहना था, सब पहना था सब, लेकिन भगवान वही अपना मोर मुकुट, पीताम्बरी, वैसे ही घुंघराली काली अलकावली उनके माथे के ऊपर, उसी प्रकार हाथ में बाजूबंद, कमरबंद, उसी तरह उनकी कमरबंद के अंदर उनकी बांसुरी लटकी हुई, पीताम्बरी पहनकर बिल्कुल वैसे के वैसे सुंदर, अर्जुन के रथ पर वैसे ही थे। भगवान का सौंदर्य जो है अपार है, अतुल्य है, कोई मुकाबला नहीं है उसका, है ना। ब्रह्मा जी भी वृद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के अभी क्या चल रहा है, 50 साल के पहले दिन के 6 या 7 घंटे बीते हैं, उनके 50 साल अभी बाकी हैं। यानी कि कितने साल बाकी हैं? करीब 22 अरब खरब साल और बाकी है। 22 अरब खरब साल इतने बाकी हैं ब्रह्मा जी के। लेकिन वो भी वृद्ध होते हैं, वो भी अपना देह त्यागते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, नव यौवनम हमेशा। अब परम भगवान का व्यक्तित्व कैसा है? शास्त्र में लिखा है वो सगुण भी है, निर्गुण भी है ना। ऐसे भगवान नहीं हो सकते जो सगुण भी ना हो और निर्गुण भी ना हो, फिर वो कैसे भगवान? फिर उनका वो रूप नहीं हो सकता। लेकिन निर्गुण का मतलब ये नहीं होता कि भगवान में कोई गुण नहीं है, इसका मतलब भगवान में कोई भौतिकता नहीं है। जैसे हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, हर तरह के विकार हैं, भगवान उस तरह से निर्गुण है। उनके अंदर कोई मटीरियल क्वालिटीज नहीं है, कोई अनंत है, पारलौकिक, बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल। और हर कुछ जो है भगवान के शरीर के अंदर से ही प्रकट होता है ना। इसीलिए तो जब माँ ने कह दिया तुमने मिट्टी खाई है, हाँ, तो भगवान ने जब अपना मुख खोला तो यशोदा मैया ने क्या देखा? अखिल ब्रह्मांड को उनके मुंह के अंदर देख लिया, है ना। वे भी व्यक्ति है, लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है, जो हमारे जैसा शरीर है वैसा शरीर नहीं है भगवान, है ना। आप क्या कोई कह सकते हैं? ईमानदारी से मुझे बताइए, आप चामुंडा देवी के मंदिर जाते हो, माता रानी को मानते हो, भोले बाबा को मानते हो, किसी को भी मानते हो, ईमानदारी से बताइए किसी देवी देवता के अंदर ये 6 तरह के ऐश्वर्य जो भगवान कृष्ण में है वैसे क्या उपलब्ध हो सकते हैं? गणेश बाबा को ले लो, किसी को भी ले लो, लक्ष्मी देवी को ले लो, किसी को भी ले लो। आप कदाचित शिव भक्त हो सकते हो, मैं माता रानी का भक्त हो सकता हूँ, ये चामुंडा देवी के हो सकते हैं, ये दुर्गा के भक्त हो सकते हैं, लेकिन किसी देवी देवता के अंदर ये 6 संपन्नताएं जो है पूर्ण रूपेण आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। आप भगवान शंकर को भी देख लो, हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं, है ना। भगवान कैसे बैठते हैं? पद्मासन में बैठते हैं, उनकी आंखें बिंदी होती है, भगवान शंकर की आंखें, उनके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला होती है, तो वो भी तो ध्यान लगाते हैं। किसका ध्यान लगाते हैं? किसका ध्यान लगाते हैं? भगवान राम का लगाते हैं, भगवान कृष्ण का ध्यान लगाते हैं, है ना। और माँ दुर्गा को देखो, वो भी अपने वाहन पर आसीन है,
माँ सरस्वती मयूर के आसन पर बैठ के जाती यातायात। हाँ, ब्रह्मा जी जो हंस पे बैठते हैं। शिव जी जो गणेश जी जो हमारे थोड़े सादे हैं, तो चूहे के ऊपर बैठकर यातायात करते हैं। लेकिन कभी बिजी रहते हैं ना सारे। माँ दुर्गा का भी त्रिशूल होता है हमेशा, कि कोई भी कुछ करे तो दुर्गा और माता अपने त्रिशूल से उसको छलनी करती हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं? केवल बांसुरी पर जाते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? रास रचैया, क्या है वो? माखन भैया रास रचई, क्या गोपी रास रचई, ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना? हाँ, केवल भगवान मजे करते हैं, केवल इंजॉयमेंट। कहीं पर मक्खन चोरी कर रहे हैं, कहीं किसी की गायें छोड़ देते हैं, कहीं बछड़े छोड़ देते हैं, कहीं और चोरी करते हैं। बस ये उनका काम, बस यही है। इस सुंदर सुंदर जो स्वयं भगवान के अवतार में आते हैं, तो केवल 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 अपना सौंदर्य फैलाते हैं, बस अपनी प्रेम फैलाते हैं, बस, और कुछ भी नहीं। बलराम जी भी काम करते हैं, प्रभु राम भी काम करते हैं। उनको भी लंका में जाकर और सीता को छुड़ाना पड़ा वहां से। लेकिन भगवान कृष्ण के पार्षद होने के बावजूद ये जो लोग हैं, ये सारे बाकी के भगवान के जो अवतार हैं, उनमें सब में भगवान कृष्ण को अवतारी कहा जाता है। जो 10 अवतार स्तोत्र है ना, उसमें कृष्ण का नाम नहीं आता। जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है 10 अवतार स्तोत्र, उसमें परशुराम, राम, बलराम, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, बुद्ध का अवतार, सब के सब है। लेकिन कृष्ण अवतार नहीं कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। फिर बड़े लोगों के मन में प्रश्न आता है कि इतना कंफ्यूजन क्यों है हमारे सनातन धर्म में? इतने सारे देवी देवताओं का क्या जरूरत थी? हाँ, क्रिश्चियनों के एक ही भगवान होते हैं, यीशु, यहोवा। उसी तरह जो मुस्लिमीन हैं, उनके भी केवल अल्लाह है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि एक भगवान को पूजो, कोई भ्रम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमारे इतने देवी देवता, पूरी दीवार भरी होती है, कहीं भी चले जाओ फोटो ही फोटो लगी हुई दीवार के ऊपर, है ना? आपके घर में आ जाए तो वो भी कोई ऐसा ब्रह्मांड का देवी देवता नहीं होगा जिसको नहीं रखा होगा। माता रानी की भी फोटो होगी, शिव जी की होगी, गणेश बाबा की होगी, सारे चामुंडा देवी की होगी, दुर्गा माता की होगी, सारे पूरी दुनिया भर के देवी देवता। असोमत सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हाँ, आपके भी घर में ऐसे ही होगा। कारण क्या होता है? अच्छा, फिर कहीं और चले जाओ तो वहां से फोटो और ले आते हैं, वो भी डाल देते हैं, है ना? सिंहासन पे डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? चल रहा है, एक नाम मनने थे, दूसरा से मनने का कुछ है कि नहीं? अर्जी देंगे, एक नाम मनने थे, दूसरा से कोई मान जाएगा, इसलिए डर आता है। अच्छा, अभी एक और मन में डर आता है, यहाँ तो लोग बोलते हैं केवल सिंहासन पे केवल भगवान कृष्ण या नरसिंह भगवान या वराहदेव, केवल भगवान के अवतार होने चाहिए, देवी देवता नहीं होने चाहिए। लेकिन मन में डर भी आता है, अभी उनको रख दिया है, अभी उनको सिंहासन से निकाल दिया, तो फिर लोग घूर घूर के देखेंगे, ये ना हो कि कोई घर में अपशगुन हो गया। डर तो आता है ना? ईमानदारी से बताओ, डरते हो कि नहीं डरते? वो निष्ठा नहीं है कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, केवल परमेश्वर कृष्ण है और किसी के अर्च विग्रह या तस्वीर या चित्र पर रखने की आवश्यकता नहीं है। ये निष्ठा अभी तक मन के अंदर नहीं है। अगर निष्ठा है तो पता क्या करो, सिंहासन के ऊपर आप देखो। मुझे एक बात बताइए, आप दुर्गाना तीर्थ जाते हो, दुर्गाना तीर्थ किसके नाम से है? किसके नाम से? दुर्गा माता के नाम से। लेकिन जो गर्भगृह है उसमें आपको कोई देवी देवता नहीं दिखेगा, कोई नहीं। महादेव भी नहीं है वहां पर। महादेव भी बाहर, वो जो हर की पौड़ी उन्होंने बनाई है वहां पर है। क्यों नहीं है? जब इतने आराध्य हैं, करोड़ों करोड़ों लोग महादेव के भक्त हैं, तो जिन लोगों ने दुर्गाना तीर्थ बनाया था, निर्माण करने टाइम उन्होंने क्या शंकर भगवान की अवज्ञा कर दी क्या?
उन्होंने क्या भगवान महादेव का अपमान किया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उन्होंने बड़े शास्त्रोक्त वैज्ञानिक तरीके से एक जगह पर राधा कृष्ण गिरि गोवर्धन को रखा, बीच में लक्ष्मी नारायण को रखा और दाहिने हाथ राम दरबार को रखा। कि मंदिरों के अंदर देवी देवताओं के स्थान और भगवान कृष्ण का स्थान, इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए महादेव को उन्होंने बाहर रखा। और हर वैष्णव जो दुर्गाना मंदिर में जाता है, अगर महादेव को जाकर प्रणाम ना करे, उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, आप अगर महादेव का निरादर कर दोगे, जड़ों से आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। कोई नहीं कह रहा कि देवी देवताओं का निरादर करना चाहिए, लेकिन सिंहासन पे केवल राधा कुंज बिहारी और कोई नहीं, और कोई नहीं। क्योंकि आराध्य देव जो है केवल वो है। पति का स्थान कोई नहीं ले सकता। आपकी पत्नी का स्थान आपकी भाभी, आपकी माँ, आपकी बहन कोई नहीं ले सकता, है कि नहीं? मानते हो? इसी तरह देवी देवता सब हमारे आदर सम्मान के अधिकारी हैं। महादेव भी, शंकर भगवान भी, लेकिन भगवान कृष्ण का स्थान और कोई नहीं ले सकता। जैसे एक पतिव्रता स्त्री के लिए वो अपने पिता का, ससुर का, देवर का, जेठ का, सबका आदर करती है, लेकिन पति का स्थान कोई नहीं ले सकता। मानते हो इस बात को? वैष्णव यही बात कह रहे हैं कि कभी भी महादेव का निरादर नहीं होना चाहिए। संकट काल में महादेव जो है हमारी भक्ति के, इसलिए तो हम कहते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान शंभु, भगवान महादेव जो है वो परम वैष्णव है। लेकिन जैसे दुर्गाना तीर्थ में गर्भगृह में देवी देवता नहीं है, हमें भी नहीं रखने चाहिए एक तरह से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उनका आदर सम्मान नहीं करते, है ना? तो फिर बच्चे जब बड़े होते हैं उनको बोलते हैं बेटा नतमस्तक करो, ढोक लगाओ इधर। तो बच्चा कहता है मम्मी इतने सारे गॉड्स क्यों हैं आपके ऑल्टर के ऊपर? हाँ, हर रोज किसी ना किसी देवी देवता का व्रत रख लेती हो मम्मी, क्या बात है? सोमवार को शिव जी का, हाँ, मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार को गणेश का, हाँ, बृहस्पतिवार को विष्णु का, शुक्रवार को दुर्गा माता का, शनिवार को शनि देव का, संडे को सूर्य देव का। आपने तो छोड़ा ही नहीं किसी को मम्मी। तो मम्मी क्या बोलती है? चुप हो जा, बड़ा काबिल बनता है, बहुत बहस करने लगा है, चुपचाप। समझाती नहीं है माँ उसको। जब बच्चा पूछता है कि इतने सारे गॉड्स क्यों हैं, माँ को खुद नहीं पता, वो क्या समझाए? उसको बोला जाता है चुप रहे, बहुत ज्यादा जबान चलती है तेरी, है ना? यही कारण है कि हमारे जो बच्चे हैं आजकल मोह भंग हो गया उनका, बिल्कुल भगवान से आस्था उतर गई है उनकी। तो फिर अभी तक रघुनाथ दास आपने जवाब तो दिया नहीं कि इतने में गॉड है क्यों? एक्चुअली देयर इज ओनली वन गॉड। बाकी के जो गॉड है ना वो स्मॉल जी है, कैपिटल जी वाले एक ही गॉड है और वो है भगवान कृष्ण। बाकी के जो गॉड है वो स्मॉल जी वाले गॉड है, यानी कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वो केवल कृष्ण है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान केवल एक है, बाकी 33 कोटि देवता है। और ये भी 33 कोटि कैसे? 8, जैसे हम कहते हैं अष्ट दिक्पाल, उन्हें भी देवता कहा जाता है ना? जैसे इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, निरुति, ईशान और वायु, ये 8 अष्ट दिक्पाल प्रधान देवता कहे जाते हैं। उसी तरह से 12 आदित्य हैं, उसी तरह 11 रुद्र हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। कितने हो गए? 8 प्लस 12 आदित्य 20 और 11 रुद्र 31
और 2 अश्विनी कुमार, कितने हो गए? 33 कोटि। कोटि मतलब वर्ग, आपको पहले भी बता चुका हूँ ये बात। 33 कोटि का ये मतलब नहीं कि 33 करोड़। अच्छा, इसके बावजूद भी और भी देवियाँ हैं, जैसे हमारी अष्टलक्ष्मियाँ हैं, भाग्य लक्ष्मी, महालक्ष्मी, धन लक्ष्मी, अलग अलग लक्ष्मियाँ हैं, है ना। उसी तरह 7 हमारी नदियाँ भी हैं, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, 7 नदियाँ भी हैं। इसी तरह कई हमारे पर्वत हैं, चामुंडा, कैलाश, अरुणाचल, तिरुमला, अंजनेय, जहाँ पर हमारे हनुमान जी प्रकट हुए थे, है ना। और इसके बावजूद कितने संत बाबा भी हैं। ये जम्मू वाली सड़क पे चले जाओ, वहाँ पर आपको पीर बाबा की समाधियाँ मिलेगी बड़ी, जहाँ पर हमारे जो बड़े विद्वान लोग जाकर ढोक लगाते हैं, कभी कभी हाल बाजार जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। तो फिर कभी नहीं है ये नो बिजनेस लाइक गॉड बिजनेस, नो बिजनेस लाइक गॉड बिजनेस। थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करो तो मैं भी बाबा बन सकता हूँ। आप लोगों ना पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा मुझे, बांट लेंगे आपस में, नारेबाजी करना चालू करो, रघुनाथ बाबा। ऐसा तो एक बाबा पैदा होता है इधर। वैसे मुझे तो बड़े साल हो गए, ख्याल नहीं क्या है, सपोर्ट नहीं मिल रहा बस। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। उसी तरह आप देखो नवग्रह भी हैं हमारे, सूर्य, सोम, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु सारे, हाँ। और इसके साथ साथ कई चिन्ह भी हैं, जैसे कलश, शिवलिंग, यंत्र होते हैं ना वो जिसकी पूजा करते हैं, और स्वस्तिक, ऐसे कई। तो कमी नहीं है, ये सारे एक तरह से देवता के प्रतीक है, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें। लेकिन कैपिटल जी वाले गॉड एक ही है, और वो है भगवान कृष्ण। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर बड़े होते हैं बहुत सारे, लेकिन प्रधानमंत्री केवल एक है ना। तो विभिन्न ब्रह्मांडों के ये प्रतिनिधि होते हैं देवी देवता। अलग अलग ब्रह्मांड जो है, धन की देवी हैं लक्ष्मी देवी, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट उनको दिए जाते हैं। लेकिन लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो है वो अलग है। ये सारे देवी देवता भगवान कृष्ण के अंश होते हैं। इसलिए तो भगवान गीता में कहते हैं मामय वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन। माम एवं ही अंश, ये जितने जीव, जितने 84 लाख योनियों के जीव हैं और जितने देवी देवता हैं, तो मेरे अंश हैं सारे। दे आर माई पार्ट एंड पार्सल। अभी उंगली है, कितनी वैल्यूएबल है। अगर आप कहो कि प्रभु जी ये उंगली दे दो मेरे को, मैं काट के लेके जाना चाहता हूँ, मैं कहूँगा पागल हो गया तू। नहीं, मैं आपको 1 लाख रुपया दे दो, मैं कहूँगा नाच कर तू 1 लाख भी देगा, उंगली थोड़ी दूंगा काट के। ये उंगली की वैल्यू तब है जब तक शरीर के साथ जुड़ी हुई है। जिस दिन ये इससे अलग हो गई, उंगली की कोई वैल्यू नहीं रहती है ना। तो ये सारे देवी देवताओं का महत्व या इन सब की महत्ता तब तक है जब तक ये भगवान कृष्ण के साथ जुड़े हुए। उपनिषद में कहानियाँ आती हैं बड़ी ऐसी, है ना। एक बार देवता थे, अग्निदेव, वायुदेव, अहंकार आ गया उन लोगों को, और भगवान एक ना बड़े साधारण व्यक्ति की तरह कृष्ण भगवान प्रकट हुए। अग्निदेव बड़े ऊंचे स्वर में कहा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो तुम? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं साधारण व्यक्ति हूँ ना, जला के भस्म कर सकता हूँ तुमको। तो अच्छा, मुझे जला के भस्म कर सकते हो, चलो अग्निदेव मुझे तो छोड़ो। उन्होंने घास का तिनका निकाला, नहीं तिनके को भस्म करके बताओ। तो अग्निदेव ने अपना प्रकोप किया, पूरा उनकी आंखों से पूरी वो अग्नि निकली, लेकिन वो घास का तिनका ज्यों की त्यों रहा जैसा था। तो वो तो पराजित हो गए। वायुदेव देख रहे थे, हटा के मार के हंसे, बोले ये तो कुछ नहीं कर सके, मैं करता हूँ। बोले इसको 1 मिनट में ऐसे रफा दफा करता हूँ ये घास के तिनके को। तो भगवान ने कहा इसको हिला के दिखाओ इधर से। अभी वायु चली, पवन चला पूरा, लेकिन वो जो घास का तिनका था वहाँ से हिला नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान की मर्जी ना हो तो घास का तिनका भी हिलेगा, है ना।
ऐसी बात होती है। तो वो देवताओं को पता चल गया कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली है ना। तो देखिए ये जो भी सेकेंडरी क्रिएशन के विधाता है, जैसे ब्रह्मा जी, गौण सृष्टि जो है ब्रह्मा जी ने उत्पादन किया है ना। तो इसीलिए गीता भागवत की पहले पहले श्लोक में कहा जाता है जन्माध्यस्य यतः, जन्माध्यस्य यतः अन्वयम् इतरतश्चादेशो अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्या। पूरा बड़ा लंबा श्लोक है, जाने दो। जन्माध्यस्य यतः, जिनसे सारी प्रजा, सारी सृष्टि, सारे चर और अचर जीव और सारे ब्रह्मांड जिनसे उद्भूत होते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण कहा जाता है। उन्हें भगवान कृष्ण कहा जाता है। ब्रह्मा जी कौन है फिर? ब्रह्मा जी इंजीनियर है, सृष्टि के इंजीनियर, यानी कि सारे जो सामग्री थी भगवान ने पहले क्रिएट कर दी और फिर ब्रह्मा जी को कहा अभी इनका कॉम्बिनेशन करके अभी आप बाकी की सृष्टि की रचना करो, है ना। तो आप देखिए बृहद भागवत अमृत में आता है, भागवत में आता है, जब नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि परम भगवान कौन है, आप हो क्या? ब्रह्मा जी कहा नहीं, मैं नहीं हूँ, मूल प्रारंभिक जो है वो भगवान कृष्ण है, मैं तो उनका सेवक है ना। तो क्योंकि हमें वर्षा की आवश्यकता है तो रेन डिपार्टमेंट के लिए भगवान ने इंद्र को रेन गॉड बना दिया। वायु की आवश्यकता है तो वायु विभाग के वायुदेव बन गए। हमें उष्णता, ग्रीष्मता, हमें प्रकाश की आवश्यकता है, इसलिए हीट एंड लाइट के जो डिपार्टमेंट है उसके सूर्यदेव को बना दिया। वाटर डिपार्टमेंट के जो है उनको वरुण देव को बना दिया, है ना। लेकिन एक मिनिस्टर दूसरे के डिपार्टमेंट में जाके हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये सबको अपने अपने डिपार्टमेंट मैनेज करने पड़ते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाके किसी भी मिनिस्टर को बुलाकर बोल सकता है आओ मेरे ऑफिस में पेशी करो, मैं तुम्हारा पूरा प्रोग्रेस देखना चाहता हूँ। वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भगवान कृष्ण है। तो ये बाकी के देवी देवता एम्पावर्ड होते हैं पर्सनैलिटी, जैसे आप कह सकते हो सशक्त अधिकारी होते हैं। तो कृष्ण जो है वो इन सब के निदेशक, प्रबंधक भगवान कृष्ण है ना। इसीलिए तो भगवान गीता में कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। जो देवी देवताओं को पूजते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, जो यंत्र तंत्र जो ब्लैक मैजिक करते हैं, है ना, जो ये सारे जादू टोने करते हैं वो फिर भूत प्रेत की योनि को उत्पन्न होते हैं। यान्ति मध्याजिनोपि माम। लेकिन जो मुझे पूजता है वो मेरे धाम में आता है, और उनका धाम कैसा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। एक बार वो व्यक्ति मेरे धाम में आ जाए फिर उसे दोबारा लौट के नहीं जाना पड़ता। इसीलिए बात को समझिए, जो हमारे ये डेमी गॉड्स है ना, देवी देवता, ये टेम्पररी पोस्ट है। हर मिनिस्टर का क्या होता है 5 साल के बाद बदली हो जाती है। हमारे जो देवता है वो एक मनवंतर यानी कि 71 दिव्य युग में एक साइकिल, ऐसे 71 साइकिल जब होते हैं देवी युग के, वो देवी देवता भी बदल जाते हैं। और अभी जो है हमारे राजेंद्र इंद्रदेव जो है वो है पुरंदर, उनका नाम है पुरंदर। जब ये रिटायर होंगे तो फिर आ जाएंगे बली महाराज। आजकल बली महाराज सूतल लोक में रहते हैं। एड्रेस चाहते हो तो बता देंगे आपको। तो इंद्र के अभी के जो प्रेजेंट इंद्र है उनके बाद में बली महाराज है वो इंद्र बन गए। हमारे जो अभी सूर्य देव है उनका नाम है वेगस्वान, चंद्रदेव का नाम है सोमा। ये सारे जो है ना ये सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। इनका सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता है कि नहीं। और ये जो सार्वभौमिक यूनिवर्सल पॉलिटिक्स है ये हमारी पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। इसके नियुक्त करने वाले अखिल ब्रह्मांड नायक
भगवान कृष्ण, मुरलीधर श्याम सुंदर कृष्ण होते हैं। इसीलिए हमारे अंदर जो कुछ हमारी इच्छा होती है, ये देवी देवता केवल अपनी योग्यता के अनुसार हमें दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। आप भी अगर चाहो अश्वमेध यज्ञ कर लो 100, तो आप भी इंद्र बन सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोई भी अश्वमेध यज्ञ करता है तो इंद्र बड़े डर जाते हैं, उनकी कुर्सी खींच लेते हैं, है ना। और बहुत ज्यादा करने की कोशिश करोगे, इंद्र की पदवी लेने की कोशिश करोगे, तो वो फिर मेनका को भेजेंगे, उर्वशी को भेजेंगे आपका ध्यान भंग करने के लिए, है ना। लेकिन कृष्णा इज नॉट अ पोस्ट, वो हमेशा के लिए अनंत शाश्वत रहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 सारे देवी देवता के सेट जो है बदल जाते हैं, महादेव को भी मिलाकर। आप समझ रहे हैं? इसीलिए गीता को पढ़िए थोड़ा। ये सब मैं भावुकता से नहीं बोल रहा, मैं ये बहस का विषय नहीं है कि माय गॉड इज बिगर देन योर गॉड, ये बात नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं 7वें अध्याय में, कामस्तैस्तैव हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। काम वासनाओं ने जिनके दिल को, दिमाग को घेर लिया होता है, वो अन्य देवताओं के पास जाते हैं। तम तम नियमम आस्थाय प्रकृति नियते स्वया। इसका क्या मतलब कि जब वो व्यक्ति उस देवी देवता विशेष के पास जाता है, तो उसका जो संकल्प है उसको मैं और दृढ़ बना देता हूँ कि ठीक है, तू मेरे पास नहीं ना आना चाहता, उनके पास जाना चाहता है, तथास्तु जा, मैं तेरे संकल्प को और दृढ़ बना देता हूँ। और फिर वो व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति से उनकी पूजा करता है, देवी देवताओं की। आपको पता है, ये हमारे महात्मा जी बैठे हैं, ये महात्मा जी, कोई दिन ऐसा हफ्ते का नहीं था जब किसी ना किसी देवी देवता के मंदिर में नहीं जाते थे। कभी कभी तो पुड़िया भी डाल देते थे कहीं पर, बहुत पहले की बात है। अभी इनको शर्म आ रही होगी बोलने के लिए, लेकिन मम्मी कहती थी आज फलाने फलाने चले जाओ, वहाँ चले जाते। ये माता तो अभी अष्टमी भी नहीं करती अपने घर में। सब कुछ भगवान कृष्ण को न्यौछावर कर दिया, सब कुछ। ये बैठिए इधर सुभद्रा माता जी, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। ये और इंद्रपाल जी पूरे अष्टमी के 8 दिन जो थे जमीन पे सोते थे और सारी रात दिया जलाते थे। क्या हुआ भाई उसका? अभी सब कुछ भगवान कृष्ण को न्यौछावर कर दिया। ऐसा संकल्प होना चाहिए हमारे अंदर, अवश्य राक्षी में कृष्णा एक विश्वास पालन। मन में इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि भगवान कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, मुझे अन्य देवताओं की आदर सम्मान करेंगे। इनफैक्ट अगर आप पढ़ो, अगर आप नारायण कवच पढ़ो ना, उसमें भगवान हयग्रीव का नाम आता है, भरत का नाम आता है। कि जब आप रास्ते पे जा रहे हो ना, कोने में कोई मंदिर भी है, चाहे वो माता रानी का मंदिर है, चाहे वो चामुंडा देवी का मंदिर है, चाहे वो महादेव का मंदिर है, अगर आप वहाँ पर प्रणाम करे बिना आगे चले जाते हो ना, पाप लगता है। इसलिए नारायण कवच में भगवान हयग्रीव को पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान हयग्रीव जाने अनजाने में किसी देवी देवता के मंदिर को बिना मैंने प्रणाम किए अगर मैं चले गया हूँ, तो उसकी वजह से जो पाप लगता है उससे मेरी रक्षा करना। इस भवन में आप लोगों को कोई ये बात नहीं सिखा रहा कि देवी देवताओं का निरादर किया जाए। आपकी भक्ति जड़ों से समूल आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, कोई नहीं कह रहा ये बात, ठीक है। लेकिन वास्तविकता क्या, उसको भी समझने का प्रयास करें। क्यों? भगवान कहते हैं अंतवत् सुफलम तेषम। अर्जुन, ये देवी देवताओं को पूजकर जो फल प्राप्त करते हो ना, वो टेम्परेरी होता है, लिमिटेड होता है। अंतवत्, उसका एक अंत होता है, उसकी शुरुआत होती है और उसका एक अंत होता है। तब भवती अल्प मेधसाम, मेधा मतलब इंटेलिजेंट, अल्प मेधसाम जो लेस इंटेलिजेंट, जो थोड़े से बुद्धि जिनकी कम होती है, वो फिर अपनी प्रकृति के हिसाब से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवान देव यजो यान्ति मद भक्त यान्ति मामपि।
और जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के धाम में जाते हैं। मद भक्त यान्ति माम अपि, लेकिन जो मुझे पूछता है वो मेरे धाम में आता है। अभी आपको कितने और प्रूफ दूं, मैंने तो आपको बड़े स्पष्ट रूप से ये सारी बातें बता दी है कि नहीं। तो एक और लास्ट का पॉइंट बोलते हैं फिर समाप्त करते हैं। ये कथा दोबारा इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये टॉपिक 2 संडे में कंप्लीट होगा, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और अगर पूरा अगले संडे कंप्लीट हो गया तो नवा टॉपिक साथ में चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात समझिए, देवी देवताओं को बार बार मांगना पड़ता है, रोज मांगना पड़ता है, रोज प्रणाम करके रोज मांगना पड़ता है लक्ष्मी, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार प्रणाम कर दो तो सारी दुनिया भर की जो आपकी इच्छा पूरी हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन उस व्यक्ति के पास जो आपकी अभी की क्या आपके 84 लाख योनियों में जो आपने कष्ट भोगा है, एक साथ जो आपके पूरे कर सकते हैं वो केवल भगवान कृष्ण है। लेकिन उसके लिए फिर आपको इंटेलिजेंस चाहिए, अन्यथा क्या होगा, मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, एग्जाम है, चलो भागो दुर्गाना मंदिर, है ना, वहां पर आप देखो बिजनेस बढ़ जाता है उस टाइम। बिजनेस तो नहीं कहूँगा, वो पुजारी को बिजनेस तो नहीं करते, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है ना तो आप देखो दुर्गाना मंदिर में जाओ, पुजारी भी बोलते हैं अभी मत आओ, अभी टाइम नहीं है, बिजी टाइम चल रहा है। क्योंकि हर बच्चा जाकर वहाँ नारियल देना चाहता है, उधर थोड़ा सा दान देना चाहता है कि नहीं। आपने देखा ये सब बातें, हनुमान बनते हैं, वो क्या होता है, लंगूर बनते हैं 2 बार, किसी ने इच्छा कर ली, कोई बड़े बूढ़े ने कर ली, अच्छा वो तो चला गया भगवत धाम, लेकिन व्यक्ति को लंगूर बना के चला जाता है। हाँ, शर्म भी आती है लेकिन लंगूर बन के जाना पड़ता है। तो ये सारी प्रथाएं, ये सब प्रथा है ना, कि मुझे एक जॉब दे दो, अच्छी पत्नी दे दो, अच्छी संतान दे दो, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दो, मेरा ये नीट का एग्जाम है वो पूरा हो जाए, मेरा जेईई का एग्जाम आ रहा है वो पूरा हो जाए, है ना। अच्छी, आपको पता ना इनकी बात सुनाई थी हम, एक बार हम ये कथा कर रहे थे उधर दुर्गाना मंदिर में, एक माता इनको पकड़ के बैठ गई, हमारे शुभ भगवान प्रभु को, इनको लगा उसको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, आधा घंटा उसको प्रचार किया, फाइनली बोलता है कि माता आएगा ना हमारे मकबूल रोड सेंटर में, आवांगी पोतरा मिलेगा, आगे पीछे कुछ याद नहीं, पोतरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बता दो मुझे, है कि नहीं। तो बात है, चलिए बाकी बातें अभी अगली बार करेंगे, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे और नहीं, आज कीर्तन नहीं। हाँ जी, अच्छा, बरसात का आने की संभावना है, इसलिए कीर्तन को स्थगित करते हैं अभी, आगे की कथा अगली बार इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगली बार आना जरूर, पता है क्यों, ये वैज्ञानिक तरीके से शास्त्रोक्त तरीके से समझने का प्रयास करो, फिर आपको पता चलेगा क्यों ये हरे कृष्णा वाले केवल कृष्ण का गुणगान क्यों बोलते हैं, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम देवी देवताओं को मानते नहीं, पूरा सम्मान करते, पूरा सम्मान। जब मेरे माता पिता जीवित थे, हमने तो क्या 38 साल से हमने अष्टमी नहीं मनाई, जब से कृष्ण भावना में आ गए सब कुछ भगवान कृष्ण को न्यौछावर कर दिया। लेकिन जब मेरे माता पिता जीवित थे तो अष्टमी के लिए जबरदस्ती हमको आना पड़ता था नीचे माता पिता के पास। वो कहते थे कि सारी कन्यका बैठी है, उनके पैर धो, मैं सब कुछ करता था, इसलिए नहीं कि मेरी आस्था थी उस चीज़ में, लेकिन माता पिता भी भगवान के जैसे उनकी पदवी होती है, तो उनको किसी तरह से, देखिए आपका एक बात बताऊँ, इस्कॉन परिवारों को तोड़ना नहीं सिखाता, जोड़ना सिखाता। आप इधर बैठे हो, आपके माता पिता दुखी हैं घर में, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपके माता पिता भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। आप सबसे निवेदन है ये बातें सीखो, शिष्टाचार से अपने माँ को भगवान की पदवी दिया करो, उनका निरादर करके, उनका बदसलूक करके इधर आके बड़े बड़े टिक्के भी लगा दिए तो उसकी क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, है ना। बस बाकी दृष्टांत अगली में। अरे कृष्ण भगवान की जय।